खुदा के लिए कुछ शर्म करो, को हया करो तुम लोग। ये जब तुम ड्रामों में इनके रोमांस दिखाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी जो फिल्में बनती हैं कि भी जवानी तो फिर आनी ही नहीं, तो मर जाओ, भाड़ में जाओ, ये कोई जवाज नहीं है कि ये दुनिया में होता है। अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़ैन न्यूयॉर्क से। हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं उनका सख्ती से आप नोटिस लें। हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को अपने मज़हब और अपनी रवायात से जोड़ने के लिए पाकिस्तानी चैनल्स दिखाते हैं। और आप यकीन जानें कि पाकिस्तानी ड्रामों के, पाकिस्तानी शोबिज़ की ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो उन लोगों का आप सर्वे करा के देख लें, वो लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि जी हम ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, यहाँ फंसी हुई जीन्स, फंसी हुई स्लीवलेस लो नेक की छोटी सी कमीज़ जो है वो तो यहाँ का कल्चर है। उनके बच्चे यहाँ भी पहन के कॉलेजेस वगैरह में जाती हैं। यहाँ के कल्चर को जब वो पाकिस्तानी ड्रामों में देखते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं व्हाट इज़ दिस। और जो भी चीज़ वो मगरबियत उनको नज़र आती है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, तो पाकिस्तानियों की नस्लें जो हैं वो क्वेश्चन मार्क लिए हुए अपने माँ बाप के। आप तो हमें ये कहते हैं कि इस तरह का लिबास पहनो, इस तरह अपनी उर्दू ज़बान बोलो, अपनी मादरी ज़बान या पंजाबी में बात करो, अपनी इस्लामी रवायात को रखो। देखो ये गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के साथ फ्रैंक नहीं होना, लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी, ड्रग्स नहीं लेनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना। ये आप हमें ला के आपने हमें वेस्ट के मुआशरे में छोड़ दिया और साथ हमारे साथ आपने इतनी बंदिश लगा दी है अपनी रवायात और अपने मज़हब की। लेकिन आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आप ड्रामे उठा के देखें, मैं जी समझ नहीं आती मैं किस मौजू से शुरू और कहाँ ख़त्म हूँ। वो रिश्ते, हलाल रिश्ते, जायज़ रिश्ते जिनके साथ निकाह हराम है, उन पे आप रोमांटिक ड्रामे बना रहे हैं। शर्म नहीं आती? डूब मरो। पाकिस्तानी शोबिज़ के वो तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, शर्म से डूब मरो। तुम लोगों को तो कोई कॉम्प्लेक्स है, तुम लोगों को अंग्रेजी ज़बान का कॉम्प्लेक्स है, गोरी चिट्टी चमड़ी का कॉम्प्लेक्स है। देखो जो अंग्रेज़ है ना, वो जब गया था ना, दो नहुस्ते पाकिस्तान में छोड़ गया था, एक अंग्रेज़ी ज़बान की और एक गोरी चमड़े की। हर माँ बाप को बाहर का क्वालिफाइड जो है डिग्री याफ्ता चाहिए अपना दामाद, और बहू उन्हें गोरी चमड़ी की चाहिए, अंग्रेज़ी फर बोलते हैं। तुम लोग ये कॉम्प्लेक्सेस है पाकिस्तान वालों के। बाहर जो लोग रहते हैं उनके ये कॉम्प्लेक्स जो वेस्ट में रहते हैं उनके नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर हमने शोबिज़ देखना है, अगर हमने पाकिस्तानी टीवी देखना है, तो उसमें हमारी रवायात, हमारी लड़कियां कमीज शलवार में नज़र आनी चाहिए, उर्दू बोल रही हों, पंजाबी अपनी जो भी मदर लैंग्वेज है वो बोल रही हों, और वहाँ हमारी मजहबी रवायात दी जाए। हिंदू ड्रामे होते हैं, राम 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 से शुरू होते हैं, राम राम पे मुक जाते हैं उनकी फिल्में, ड्रामे। हमारे ड्रामों में हमारी मजहबी रवायात भी दिखानी चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन रोमांस जो होता है वो गैर महरम में होता है। गैर महरम में हो, भले उनकी शादी हो जाती है, ये नहीं होती, ये मोहब्बत का कॉन्सेप्ट वहाँ पे तो सजता है। लेकिन आप हलाल और जायज़ रिश्तों को, सास ससुर, दमाद, देवर, नंद, भावज, छोटी बहन, सुतेला बाप, सुतेली माँ, खुदा के लिए कुछ शर्म करो, को हया करो तुम लोग। ये जब तुम ड्रामों में इनके रोमांस दिखाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने घरों में किस नज़र से तुम चलते हो? आखिर हर घर में कोई बाप भी होता है, ससुर भी होता है, देवर भी है, जेठ भी है, नंद भी है, साली भी है। ये सब तो किस तरह आंखें मिला के तुम चलते हो? और अगर ये होता है तो हमारे वेस्ट में, ममालिक में तो इससे भी ज़्यादा होता है। ये कोई जवाज़ नहीं है कि ये दुनिया में होता है। तुम देखो कि तुम पाकिस्तानी मुआशरे में ये ड्रामे दिखा रहे हो, और हम लोग जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चों को हम क्या दिखाएं? उन्हें फंसी हुई जीन्स पहनी हुई छोटी सी शर्मनाक शर्ट पाकिस्तान में पहन के लड़कियां फिर रही हैं। वेस्ट में मजबूरी है, कल्चर है, वो पहनते हैं, लेकिन उनके वालिदैन शायद तरबियत देते हैं कि ये देखो पाकिस्तानी लिबास ये है, हमारी उर्दू ज़बान ये है, हमारी पंजाबी ज़बान ये है, हमारा मज़हब ये है, ये हम चीज़ें सिखाते हैं। जब टीवी देखते हैं वो बच्चे हम पे सवाल उठाते हैं, तुम लोगों की जो फिल्में बनती हैं कि भी जवानी तो फिर आनी ही नहीं, तो मर जाओ, भाड़ में जाओ। एक तरफ ये है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, हम बताते हैं कि ये जवानी तो होती है जिसमें तुम्हें अपनी अक़दार, अपनी रवायात, अपने मज़हब, अपने दीन और अपनी आइडियोलॉजी को कायम रखना है कि तुम लोग कौन हो, तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो तुम ये। और दूसरी तरफ तुम बता रहे हो कि हम अन्य पागल हो गए। पागल इसलिए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तानियों। याद रखो कि अल्लामा इकबाल जब गए
थे यूरोप तालीम के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे खुदा, मुझे रब यूरोप में मिलाया। हाँ, सबसे ज़्यादा यूरोप में मुसलमान ज़्यादा प्रैक्टिकली हैं। पाकिस्तानी 9/11 का वाक़या क्यों हुआ अमेरिका में? क्योंकि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और सबसे ज़्यादा, और यही बात है कि हम लोग जब वापस जाती हैं विज़िट के लिए भी पाकिस्तान, मेरे लिए तो क्लियर कर लीजिएगा कि मैं सिर्फ अमेरिका में नहीं रहती, मेरा पाकिस्तान में भी घर है। मैं 6 महीने पाकिस्तान और 6 महीने यहाँ रहती हूँ, बल्कि मेरा दिल दिमाग 24 घंटे पाकिस्तान में रहता है। जितना मुझे पाकिस्तान के हालात का और वाक़यात और हालात हाजरा का पता होता है, वहाँ तो पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को क्या पता आग लगी हुई है। आग तो बाहर से नज़र आती है हमारे जैसों को देखने को, तो इसलिए जो आग आपकी मुआशरती लगी हुई है, कल्चरल लगी हुई है, वो आग आपको अपने घरों में क्यों नज़र नहीं आ रही? आप अपने कॉम्प्लेक्सेस हमें टीवी पे ला के क्यों दिखाते हैं? हमने अपने बच्चों को टीवी और ड्रामे इसलिए दिखाने होते हैं कि ये ठीक, हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों से मोहब्बत करो, पाकिस्तानी के साथ तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारा ये कल्चर है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मुसलमान के साथ तुम शादी करो। आपको पता है कि वेस्ट में इवन की कज़न मैरिज भी जो है वो शर्मनाक समझी जाती है। मुसलमानों के बच्चे भी कज़न मैरिज नहीं कर रहे, कज़न्स को बिल्कुल वो सगे बहन भाइयों की तरह समझते हैं, जो कि चले बहरहाल एक अच्छी बात है, इज्जत की निगाह से तो देखते हैं ना अपने फर्स्ट कज़न्स को। और तुम कुछ अपने वो हलाल और जायज़ रिश्ते जिनके साथ आपका निकाह नहीं हो सकता, ना ससुर के साथ हो सकता है, ना बाप के साथ हो सकता है, ना सटेले बाप के साथ हो सकता है, ना साली के साथ हो सकता है, मतलब ना देवर के साथ, ना जेठ के साथ किसी की शादी हो सकती, तो उनके साथ तुम पींगे चढ़ा रहे हो और हमारे बच्चों को क्या दे रहे हो? कि मैं तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहती हूँ कि जो इस किस्म का कोई वाहियात ड्रामा जो गैर शरई, गैर अखलाकी और हमारे कल्चर से क्लैश करता हो, उसका बायकाट करो। और पैमरा को शर्म आनी चाहिए। मुझे इतनी शर्म आती है जब हलाल और जायज़ रिश्तों को नाजायज़ तरीके से उनके ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, तो मैं 2-3 किस्तों से ज़्यादा नहीं दे सकता। हाँ, अगर ना महरम है, उनका रोमांस चाह रही है, तो ये तो जेन्युइन है, ये तो अल्लाह ताला ने जिबिल्लत तो फितरत में मर्द के बनाया है, औरत के बनाया है कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें मोहब्बत होती है, वो लव मैरिज कर सकते हैं। ये चीज़ें आप दिखाते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपके बहुत सारे इशूज़ हैं, आपके इशूज़ मर गए, ख़त्म हो गए हैं आपके इशूज़, कि आप ये टीवी में ये वाहियाती आप सारी दिखा रहे हैं। और अब तो इतना दिल, आप सर्वे करवा लें, आप वेस्ट में जो लोग पाकिस्तानी रहते हैं उनसे सर्वे करवा लें, सारे बेजार आप लोगों से बैठे हैं, वो कहते हैं हमने इंडियन चैनल हम नहीं अपने बच्चों को देखने देते कि यार ये इंडिया है, रहने दो, पाकिस्तानी देखो, तुम्हारी ज़ुबान अच्छी होगी उर्दू। वहाँ पे उर्दू क्या बोली जाती है? पाकिस्तानी में तो आधे से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है, हाफ एंड हाफ वो लफ्ज़ मैं बोलती हूँ। तुम लोग कल्चर परवान चढ़ा सकते हो, फ़रोग दे सकते हो शोबिज़ के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे ड्रामे बहुत ज़्यादा देखते हैं, कि ड्रामा बाजी मत करो, ड्रामा बाजी मत करो। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को, हमें शर्म आती है तुम्हारे ड्रामे दिखाते हुए, हमें शर्म आती है वो चीज़ें दिखाते हुए जिसकी ना शरअ इजाज़त दे रहा, ना रवायात, ना इक़दार, इवन के वेस्टर्न सोसाइटी इजाज़त नहीं दे रही। वेस्टर्न सोसाइटी में भी आप देखेंगे जिनको आप काफिर, मुशरक, उनकी कब्रों में आप कीड़े डालते हैं, वो फर्स्ट कजन्स की भी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, शैतान आता है तो शैतान फिर काफिरों पे तो आएगा, मुझे गैर मुस्लिमों पे तो आए है ना, ये तो तुम पे क्यों आए? तुमने काहे का कलमा पड़ा हुआ है? तुम अपनी नस्लों से क्यों डरने लगे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी लड़कियों को ड्रामों में फंसी हुई जीन्स दिखा के? और जब तुमसे ये सवाल तो कहते हो जी यहाँ पे तो लड़कियां आम फंसी हुई जीन्स छोटी सी कमीज पहन के फिरती हैं, आप इसमें क्या है? हम अमेरिका में रहते हुए मजबूरी है हमारी बच्चों की जी कि वो जो कॉलेज स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन हम वो भी फ़ख्र से, यकीन जाने वो कहते हैं कि जो डिग्निटी, जो फ़ख्र हमें कमीज़ शलवार में है, अपनी उर्दू और पंजाबी जो ज़बान बोलने में है, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं आई एम अमेरिकन मुस्लिम, जो मैं मतलब उनको फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पे। तो तुम अपने ड्रामों में क्या दिखा रहे हो? शर्म करो। पैमरा ने भी सुना है कि कल एक्शन लिया है किसी 2 ड्रामों पे, वो एक सुतेले बाप के साथ था और एक पता नहीं साली के साथ था, उसको दोबारा ने दिखाए, दोबारा दिखाए नहीं। आइंदा के बाद पाकिस्तानी ड्रामों में जब भी हलाल जायज़ रिश्तों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात दिखाए जा रहे हों, या वाहियात लिबास हों, या इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, या कॉम्प्लेक्सेस दिखाए जा रहे हों, और दौलत का दिखाया जा रहा हो कि पागल है पार्ट चलनी, यानी कि हमें बस ही। और एक ड्रामा किसी ने मुझे रिकमेंड किया, ओह माय गॉड, मैं हैरान परेशान हूँ कि वो अपने शौहर की दूसरी शादी सिर्फ दौलत की खातिर, अपना औरत, पाकिस्तानी मशरकी औरत तो मरती मर जाए, अपना शौहर शेयर नहीं करती, दूसरी
शादी पे तो वो शौहर को भी आग लगा देती है। यानी तुम कहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट ला ला के दे रहे हो कि दौलत उस औरत लेने के लिए वो दौलतमंद औरत के साथ अपने शौहर को कह रही है कि दूसरी शादी कर लो। खुदा के लिए, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज नॉट, ये ईस्टर्न कल्चर नहीं है, ये मशरकी कल्चर नहीं है, ये हमारी रवायात नहीं है। अपनी रवायात में रह के ड्रामे बनाओ, अदरवाइज इन सारे ड्रामों का और इस किस्म की जो हिपोक्रेट और मुनाफिक और बीमार और कॉम्प्लेक्स शोबिस की दुनिया है, इससे बायकट किया जाए।